क्या उस समय क्या उन्हीं की सरकार थी? माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे? पहले खुद तो शिक्षित हो ले अच्छी तरह, तब बिहार को शिक्षित करे। बिहार का वो संदेश जाना चाहिए कि हमारे राज्य से पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाए तो अगर परिश्रम को उदाहरण दिया जाए तो वो ये नाम लिया जाए कि दशरथ मांझी का राज्य की भूमि से व्यक्ति आया हुआ है। बिहार की वो ताकत है। अगर साहित्य की बात कर लें तो मैं रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, वो बिहार की ताकत रही है। लेकिन इनके पिताजी ने शासन काल में बिहार को वो चौपट किया, वो जंगल राज में, कि बिहार को उथल पुथल मचाते हुए बर्बाद करने का काम किया। और आज चले हैं सत्ता के सुख के लिए हम बिजली दे रहे हैं तो हम माई बहन योजना देकर 2,500 का प्रलोभन देकर लॉलीपॉप देना बंद करें। बिहार की जनता बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। बिहार की जनता जाकर जान चुकी है। जिनके भाई को शपथ ग्रहण पत्र नहीं पढ़ने आया था, जिस समय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली थी, तो सोच लीजिए कहाँ है। नमस्कार, शीतयोग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में तेजस्वी यादव का एक योजना काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है माई बहन योजना, जिसके तहत तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, सबको अगर उनकी सरकार बन जाती है तो 2500 रुपए पर मंथ देंगे। वो भी सिर्फ बिना किसी काम के, उसके लिए किसी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए वो सहयोग करने के लिए 2500 रुपए देंगे। महिलाओं के विकास के लिए तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने ये स्कीम लाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से औरंगाबाद के जिला प्रवक्ता हैं आदित्य श्रीवास्तव जी, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव तो बाजी मार गए बाजी। पहले नमस्ते। शीतयोग न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नए वर्ष अंग्रेजी दिवस के हिसाब से कैलेंडर के वर्ष से हमें बधाई और शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं, तो पहले तो मैं उनको स्वागत करता हूं कि चलिए देर से जगे माँ बेटी के सम्मान के प्रति जग गए। अरे इन्हीं का सत्ता था, इन्हीं का शासन था लालू प्रसाद यादव का, जिस समय वो वक्त आपको याद आता होगा जिस समय 4 बजे सूर्यास्त के बाद हमारे घर की बहन बेटियां निकलने अपने आप को असहज महसूस करती थी। इन्हीं की सरकार थी। लेकिन चलिए सत्ता के कुर्सी के सुख के लिए ही माँ बेटियों के सम्मान के लिए इनके अंदर भावना जागृत हो रही है, तो बहुत बड़ी चीज है। ये सरकार बन जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस राजद का वही स्थिति रहा है। कहावत सुनने हमारे पूर्वज कहते थे, ऊपर से ताम झाम नीचे सरब रेखा घाट। ये राजद की स्थिति रही है। और अब बिहार की जनता पहले वाली जनता नहीं रही कि जातीय समीकरण पर जाकर बूथ केंद्र पर अपना मतदान देगी। अब विकास की बात होती है, अब शिक्षा की बात होती है, अब स्वास्थ्य की बात होती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इन्हीं के शासन काल में अभी 200 यूनिट बिजली के बारे में उन्होंने बात कर रखा है। इन्हीं के शासन काल में जब हम लोग छात्र पढ़ने वाले होते थे तो हम लोग बिजली के लिए तरसते थे। घर घर में भी उस समय इन्वर्टर की सुविधा नहीं हुआ करता था। इन्हीं का शासन काल था। आज बिहार को बिजली देने चले हुए हैं। अरे क्यों ढकोसला दिखा रहे हैं? नौकरी भी दी है 5 लाख। अरे भाजपा नहीं दे पाई थी। भाजपा क्या एक सेकंड, क्या उस समय क्या उन्हीं की सरकार थी? माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे? बस हम इतना पूछना चाहेंगे। नहीं, जिस समय रोजगार की बात आपने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे कि तेजस्वी यादव जी थे? मेरे विभाग थे, मेरे मंत्री लोगों के पास जो विभाग था उसमें निकला। एक सेकंड, अगर मेरे पिताजी मेरी पैतृक संपत्ति रखे हुए मकान बनाए हुए हैं और मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, तो वो पिताजी का नाम पर है कि ना कि मेरे खून पसीने से बनाया हुआ है। 3 लाख और पूरा लाइन अप करके आए हैं नौकरी, अभी 3 लाख और। अरे पहले खुद तो शिक्षित हो ले अच्छी तरह, तब बिहार को शिक्षित करे। मैं यही कहना चाहूंगा, ये बिहार की विडंबना है। पहले खुद तो शिक्षित हो लें, तब बिहार को शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास करें। बिहार वो धरती रही है कि जहां हम दूसरे राज्य में जाए तो हमारा यह पैगाम जाना चाहिए कि उस राज्य से व्यक्ति आया है कि जहां महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की, वो धरती से बिहार से हम आए हैं। लेकिन इनके शासन काल में वो बिहार का छवि धूमिल हुआ कि अगर हमारे राज्य के अगर होनहार विद्यार्थी जाते थे तो लोग कहता था कि चोरी चमारी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। बिहार का वो संदेश जाना चाहिए कि हमारे राज्य से पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाए तो अगर परिश्रम को उदाहरण दिया जाए तो वो ये नाम लिया जाए कि दशरथ मांझी का राज्य की भूमि से व्यक्ति आया हुआ है। बिहार की वो ताकत है। अगर साहित्य की बात कर लें तो मैं रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, वो बिहार की ताकत रही है। लेकिन इनके पिताजी ने शासन काल में बिहार को वो चौपट किया, वो जंगल राज में, कि बिहार को उथल पुथल मचाते हुए बर्बाद करने का काम किया। और आज चले हैं सत्ता के सुख के लिए
हम बिजली दे रहे हैं तो हम माई बहन योजना देकर 2,500 का प्रलोभन देकर लॉलीपॉप देना बंद करें। बिहार की जनता बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। बिहार की जनता जाकर जान चुकी है। जिनके भाई को शपथ ग्रहण पत्र नहीं पढ़ने आया था, जिसमें मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली थी, तो सोच लीजिए कहाँ है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा वाले क्यों नहीं बताते हैं कि वो बिजली मुफ्त देंगे कि नहीं देंगे। हम देंगे कि नहीं देंगे ठीक है, भाजपा वालों को बताना चाहिए ना कि हम देंगे कि नहीं देंगे। भाजपा वाले वो काम ही नहीं करते, नहीं देंगे। एक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा वाला वो काम ही नहीं करते, ऊपर से ताम झाम नीचे शर्म रेखा घाट। भाजपा वाले धरातलीय होते हैं, जमीन से जुड़कर काम करते हैं। मैं अगर बिजली का वादा करूंगा, आज देखिए भाजपा के सरकार में, चाहे वो सड़क की बात कर लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे वो विद्युत की बात कर लीजिए, सब जगहों पर उन्होंने विकास करने का काम किया है। यही इन्हीं की सरकार थी कि जिसमें हम बिजली के लिए सोचते थे, अगर 24 घंटा में 1 घंटा बिजली आ गया तो भगवान भरोसे हुआ करता था। ये स्थिति थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे कर रहे हैं। अपराध पर लगाम लगाने का हम लोग काम किए हैं। बिहार का तो वो दुर्गति हो गया था, दूसरे राज्य में हम लोग जाने में शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हम बिहारी हैं। बिहारियों को चोर कहा जाता था दूसरे राज्यों में। ये किसके शासनकाल में हुआ था? कहते हैं कि भाजपा के लोग रोजगार के विरोधी है, नौकरी नहीं देते हैं, नौकरी खाते हैं। अरे भाजपा तो वो है कि हर घर में युवाओं को, मात्र शक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है। ये बस वही कहा जाता है, कुछ नहीं मिलेगा, बस झूठों का राग अलापना है, अलाप रहे हैं। इस बार जनता इनको दरकिनार करने का काम कर रही है और फिर से इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ आजकल तेजस्वी यादव बोलने लगे हैं, क्या लगता है कि अब नहीं जाएंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए, कहा गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति है माननीय तेजस्वी जी का। अब तेजस्वी जी कुछ भी अलबल बोले जा रहे हैं। बीच में कह रहे थे कि सुनने में ये भी आया कि हमारे साथ नीतीश जी आ रहे हैं। बीच में ये भी लगा, न्यूज चला कि नीतीश जी आ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी ने लगातार 2-3 सभा से क्लियर कर दिया कि जो गलती हो गई वो मैं दोहराने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ बेहतर हूँ और मैं अब विकास की बात करूंगा, बिहार की शिक्षा की बात करूंगा, बिहार के लिए स्वास्थ्य के लिए बात करूंगा, ना कि मैं सत्ता के लिए मैं अपने। दरवाजा खुला हुआ है, लालू यादव तो खोल के रखे, बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो वो भी अपना दरवाजा खोल के रखे। भाई तो क्या करेंगे, वो बैसाखी के सहारा हैं, किसी को सहारा खोज रहे हैं कि मानिए भाई नीतीश कुमार जी आकर हमें सहारा दे। अरे नीतीश जी का तो देन था कि राजद तो कब का खत्म हो गया था। जनता उन्होंने, बिहार की जनता कब का दरकिनार कर दी थी। लेकिन नीतीश जी ने उस थोड़ी सी पार्टी में चले गए, बीच में कुछ आपसी समन्वय बिगड़ने के कारण कि राजद को एक ऑक्सीजन देने का काम कर दिया। राजद का धरातली बिहार में स्थित कहाँ रह गया था। महागठबंधन कह रही है 2025 में अपनी सरकार बनाएगी और वो भी बिना नीतीश कुमार के सहयोग के राजद अपना सरकार बनाएगी। बस एक सुने होंगे, हमारे पूर्वज कहते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देख लें, सपना भी देख सकते हैं। कहीं तेजस्वी जी को डर लगता है कहीं सपना ये ना देख लें कि हम भाई भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कहीं ये भी ना हो सकता है। सपना कोई भी देख सकता है भाई। ये तो भारत की लोकतंत्र की हमारी व्यक्ति खूबसूरती है। कोई कुछ बोल सकता है, देख सकता है। उसी तरह तेजस्वी जी का स्थिति हुआ है। अब क्या करें बेचारे, एगो माननीय नीतीश जी के सरकार में बेचारे उप मुख्यमंत्री बन गए। अब ख्वाब बड़े बड़े पाले हुए हैं। तो हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी थी, भाजपा के प्रवक्ता हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब राजद के साथ नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव जो माई बहन योजना निकाले हुए हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बिजली मुफ्त देने की बात कहते हैं और उन्हीं के माता पिता के शासनकाल में लोग बिजली के लिए तरसते थे, तो वो क्या बिजली देंगे? भाजपा ने हर जगह बिजली दिया है, नीतीश कुमार ने हर जगह बिहार का विकास किया है और नीतीश कुमार ही करेंगे। 2 बार उन्होंने गलती की है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के साथ जाकर, वो गलती दोहराएंगे नहीं दोबारा, ये साफ तौर पे नीतीश कुमार कह दिए हैं। जिसके बाद से अब तेजस्वी यादव के तेवर जो है वो भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो जान चुके हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। 2025 चुनाव में अब भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। देखना यह होगा कि इनकी बातें कहाँ तक सही साबित होती हैं। अभी इस साल के अंतिम तक चुनाव हो जाएंगे और नतीजे भी इसी साल में आएंगे, सरकार भी इसी साल में बनेगी। देखना यह होगा कि कौन अपने दावों पे खरा उतरता है।